हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि ज़ीरो वैल्यू एंट्री के अंदर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होती है, जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो दैट इज़ जीएसटी ऑन ज़ीरो वैल्यू एंट्री। यहाँ पे मैंने एक न्यू कंपनी क्रिएट करके रखा है। अभी यहाँ पे हम लोग को खाली जो जीएसटी के फीचर्स अनेबल करने हैं, तो F11 फॉर फीचर्स में जाके टैक्सेशन में जाके अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसको यस कर देना है, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यहाँ पे यस कर देना है। जैसे यहाँ पे यस कर देंगे तो ये जो एज़ यूजुअल हम लोग जो डिटेल यहाँ पे डालते हैं, दैट इज़ 27AACB5343E1 और यहाँ पे Z1। तो यहाँ पे जीएसटी डिटेल मैंने फिल कर दिया है। ई वे बिल अप्लीकेबल फ़िलहाल मुझे यहाँ पे नो रखना है, और अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को यहाँ पे यस कर दो। अब ये फीचर्स को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे इन्वेंटरी फीचर्स में जाकर ये वाला भी फीचर हम लोग को अनेबल करना है, दैट इज़ अनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को भी यहाँ पे यस कर देना है। तो यहाँ पे दो फीचर्स यस करने हैं, एक जीएसटी के फीचर्स और दूसरा अनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस के फीचर्स। इन दोनों को भी यहाँ पे यस कर देना है। अभी फ्रेंड्स, उसके बाद एक एग्जांपल के लिए हम लोग कोई परचेस की एंट्री पास करेंगे, तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ पे F9 फॉर परचेस, समझो यहाँ पे मैंने बिल नंबर डाला, पार्टी का नाम अल्ट सी, ABC कंपनी, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और O1 जीएसटी के अंदर रेगुलर है, तो उसका भी यहाँ पे मैं जीएसटी डिटेल डालता हूँ, और इसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे परचेस लेजर के अंदर हम लोग परचेस का लेजर बनाएंगे। अंडर परचेस अकाउंट अप्लीकेबल यहाँ पे गुड्स, और एज़ यूजुअल जो अभी यहाँ पे परचेस टैक्सेबल का ऑप्शन नहीं आया है, तो हम लोग को यहाँ पे F12 में जाके अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स जीएसटी डिटेल को यस कर देना है। तो यहाँ पे उसको यस कर देंगे, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन आएगा यहाँ पे रखना है परचेस टैक्सेबल। क्या यस किया, वापस एक बार यहाँ पे देख लो कि क्लासिफिकेशन का ऑप्शन अगर नहीं आता है तो यहाँ पे प्रेस करना है F12, इट इज़ कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर जीएसटी को यस कर देना है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर हम लोग को रखना है परचेस टैक्सेबल। फिर नेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पार्टी से मैंने अल्ट सी मोबाइल परचेस किए अंडर ग्रुप ऑफ स्टॉक, इसको यस करता हूँ मैं, और यहाँ पे क्वांटिटी और यूनिट्स, ये तो पता ही है हम लोग सबको, इसको एक्सेप्ट कर दो। फिर यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल में जीएसटी डिटेल को यहाँ पे यस कर देना है, और यहाँ पर भी ऑप्शंस थोड़े ही शो हो रहे हैं, तो इसके लिए वापस यहाँ पे F12 और यहाँ पे शो ऑल जीएसटी टाइप ऑफ जीएसटी को यस कर देना है। तो सारे जीएसटी के यहाँ पे टाइप्स ओपन हो जाएंगे। ऑन वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल, और मोबाइल पे मैंने यहाँ पे 18% टैक्स रख दिया। गुड्स के अंदर आपको एंट्री पास करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मोबाइल्स मैंने परचेस किए, जिसका रेट है फॉर एग्ज़ाम्पल 9,000 रुपीज़, 90,000 यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया, और उसके साथ मैंने अल्ट सी यहाँ पे मोबाइल कवर्स भी लिए अंडर स्टॉक क्वांटिटी, जीएसटी लगेगा यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18% टैक्स, गुड्स, और यहाँ पे एक्सेप्ट। समझो यहाँ पे मैंने 10 मोबाइल कवर्स लिए, जिसका रेट है यहाँ पे समझो 500 रुपीज़।
और यहाँ पे इसका भी अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। अगेन अभी इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, अपना जीएसटी चार्ज होगा। तो अल्ट सी इनपुट सीजीएसटी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद इनपुट एसजीएसटी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी और यहाँ पे स्टेट टैक्स। तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्स कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो। अभी ये परचेस की एंट्री तो एज यूजुअल है जो हम लोग ऐसे पास करते हैं नॉर्मली। इसका पेमेंट भी कॉमन है, F5 पेमेंट बाय कैश टू मिस्टर ABC कंपनी 1,12,100 रुपीज़। मैंने इसका अगेंस्ट रेफरेंस से क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अभी होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गुड्स मैंने परचेस किया मोबाइल और मोबाइल कवर्स, लेकिन मैं जब इसको सेल करूँगा तो मोबाइल कवर मुझे मेरे कस्टमर्स को एज अ ऑफ़र फ्री सेल करने हैं। तो F8 फॉर सेल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बिल नंबर डाला, अल्ट सी, पार्टी का मैं नाम लेता हूँ मिस्टर, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल तुषार, अंडर सन्ड्री डेटर्स क्योंकि सेल है, महाराष्ट्र, वो भी समझो एक रेगुलर डीलर है तो उसका भी जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ पर डालेंगे। और उसका जीएसटी नंबर डालने के बाद उसको भी एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट कर देता हूँ। सेल्स लेजर के अंदर अगेन अल्ट सी, यहाँ पे सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। ये एंट्री थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर पूरा ध्यान दीजिए। इसको एक्सेप्ट कर दो। अभी यहाँ पे मुझे सेल करना है मोबाइल, तो मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो मोबाइल की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। समझो 10 मोबाइल है, अभी मैंने अभी इसको मुझे सेल करना है 11,000 रुपीज़ में। और जो मोबाइल कवर्स थे वो भी 10 सेल करने हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में। यानी मुझे मोबाइल कवर एज अ ऑफ़र कस्टमर को क्या दिया, मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। तो इसके ऊपर अल्ट सी, आउटपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे उसका भी टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। और अल्ट सी, आउटपुट एसजीएसटी अगेन अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी और यहाँ पे स्टेट टैक्स, तो उसका भी यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। अभी ये जो टैक्स कैलकुलेट होके आ गया है वो टैक्स ओनली मोबाइल के ऊपर है। मोबाइल कवर के ऊपर टैक्स नहीं लगा बिकॉज ऑफ मोबाइल कवर्स हम लोग ने फ्री सैंपल के अंदर बेचे और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो। अभी इसके अंदर क्या होता है, अभी आप रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हो। और डिस्प्ले यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर GSTR 3B में के अंदर आप यहाँ पे देखोगे जो ITC है हम लोग को उसका रिटर्न मिलेगा। उसके लिए हम लोग को एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, तो उसके लिए पहले जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। अभी जो मोबाइल कवर हम लोग ने फ्री में बेचे वो मोबाइल कवर का जो आउटपुट टैक्स हम लोग को अभी यहाँ पे इंक्रीज़ करना होता है। और वो जो अमाउंट इंक्रीज़ करनी होती है वो हम लोग को परचेस के ट्रांजैक्शन में दिखेगा। तो पेज अप करके आप परचेस का ट्रांजैक्शन ओपन करो और यहाँ पे टैक्स एनालिसिस के लिए प्रेस करेंगे अल्ट A और अल्ट F1 फॉर डिटेल। अभी यहाँ पे साइड में अमाउंट लिख लो जो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो GST की अमाउंट है मोबाइल कवर के ऊपर वो टैक्सेबल वैल्यू है 5,000, दैट इज़ 5,000। उसके ऊपर जो CGST चार्ज हुआ है 9% यहाँ पे आप देख रहे हैं, दैट इज़ 450। यानी यहाँ पे CGST चार्ज हुआ है कितना, 450। और SGST चार्ज हुआ है
दैट इज़ ऑल्सो 450। तो टोटल मिला के जो अमाउंट है वो कितनी है यहाँ पे 900 यहाँ पे अमाउंट दोनों का यहाँ पे टोटल आ गया। अभी यहाँ पे अमाउंट कैसे देखना है आपको पता चला। वापस एक बार देख लो कि परचेस ट्रांजैक्शन में आना है, पेज अप करके परचेस ट्रांजैक्शन में आओ, यहाँ पे टैक्स एनालिसिस अल्ट ए और डिटेल में चेक करना है तो अल्ट F1 और ये जो मोबाइल कवर्स की जो वैल्यू है वो साइड में लिख लो, जिसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू है 5000, CGST 450 और SGST 450 यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को जाना है टैली के अंदर आ जाओ, बाद में उसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में F7 फॉर जर्नल एंट्री। अभी जर्नल एंट्री पास करने से पहले उसके लिए उसके अंदर जो ये टू और बाय में आ रहा है उसको मैं डेबिट क्रेडिट को यस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे प्रेस करना है अल्ट J फॉर GST एडजस्टमेंट, जिसके अंदर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में रखना है GST, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में रखना है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और यहाँ पे एडिशनल डिटेल के अंदर नॉट अप्लीकेबल। वापस यहाँ पे देख लो क्या किया, जर्नल में जाना है पहले, देन अल्ट J फॉर टैक्स एडजस्टमेंट, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और एडिशनल डिटेल के अंदर नॉट अप्लीकेबल। अभी यहाँ पे अल्ट C दैट इज टैक्स ऑन ज़ीरो वैल्यू एक लेजर बनाएंगे, उसके अंडर उसको रखेंगे करंट असेट, क्योंकि ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर दो। अभी जो अमाउंट है वो टैक्स का अमाउंट था 900, जो टोटल कितना अमाउंट था यहाँ पे 900 अमाउंट था। इसमें से आउटपुट CGST के अंदर जो रेट ऑफ परसेंटेज था वो 9% था और टैक्सेबल वैल्यू 5000 था। यहाँ पे हम लोग ने अलग से लिख के लिया है उसको, ये टैक्सेबल अमाउंट 5000 है तो यहाँ पे 5000 डाला और जो GST की अमाउंट ऐड करनी है दैट इज़ 450 और सेकेंड अल्ट C आउटपुट SGST सेम यहाँ पे 450 और इस तरह से ये एंट्री को क्या करेंगे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा आउटपुट टैक्स पहले था वो 9900 था, लेकिन जब मैंने जर्नल एंट्री पास किया वो 450 उसके अंदर ऐड हो गया तो दैट अमाउंट इज़ 10350। तो मेरा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST क्या हो गया मेरा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।